बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। मींस हमारे पास जो गिवन नंबर होगा उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अब फर्स्ट पार्ट में 0.00053407, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास 0.00053407। ठीक है ना, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में? साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इन साइंटिफिक साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हमने किस में चेंज करना है? साइंटिफिक नोटेशन में। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन का आपको पता होना चाहिए क्या किसको कहते हैं। देखिए साइंटिफिक नोटेशन में जो पॉइंट होता है ना, वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है। जैसे कि मैं आपको यूँ एक नंबर लिख दूँ 2534, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है ये इसका लेफ्ट साइड से होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो है ये नंबर्स जो लेफ्ट साइड से पहले होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और नंबर लिखता हूँ 00032, यहाँ पे मैं पॉइंट लगा लेता हूँ। तो देखिए लेफ्ट साइड से पहला जो नंबर लिखा है वो भी ज़ीरो है, दूसरा भी ज़ीरो है, तीसरा भी ज़ीरो है, चौथा जो है ना वो नॉन ज़ीरो है। मीन्स पॉइंट इसके बाद आपने लेकर आना है ये वाला। ठीक है, तो याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पर भी यही हिसाब है। अब जो हमें नंबर गिवन है जो उसमें ज़ीरो पॉइंट है और पॉइंट के बाद भी फिर 3 ज़ीरो हैं, तो हमने इस पॉइंट को वहाँ तक मूव करना है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक पहुँचे। जैसे कि वन टाइम मैंने मूव किया, उसके बाद फिर ज़ीरो है, अगेन मूव करें, उसके बाद फिर ज़ीरो है, फिर मूव करें। अब उसके बाद क्या नॉन ज़ीरो डिजिट है, मूव करके यहाँ पे रोक देना है। तो कितने टाइम हमने मूव किया है, यानी कि कितने डिजिट्स मूव हुआ? 1 2 3 4। कहाँ से मूव हुआ? लेफ्ट से राइट साइड पे मूव हुआ। जब भी लेफ्ट से राइट साइड पे मूव होगा तो पावर माइनस में आती है। तो देखिए आपने इसको कैसे लिखना है, 10⁻⁻4। 4 टाइम मूव किया है ना, 4 डिजिट्स आपने इसको मूव किया हुआ है, 1 2 3 4। और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद अब इसको कैसे लिखेंगे? ये वाले सारे ज़ीरो जो है ना ये ख़त्म हो जाएंगे, पॉइंट आ जाएगा 5 के बाद, और ये बाकी जो है 3407, इसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है। तो ये आपके पास इसका साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 5 3 4, और देन उसके बाद 5 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5। इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक हो गया। तो साइंटिफिक नोटेशन में देखिए यहाँ पे सोल्यूशन। पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं 5 3 4, और 5 ज़ीरो है ना लास्ट में, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर लिख लेते हैं इन साइंटिफिक साइंटिफिक नोटेशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इन साइंटिफिक नोटेशन। नाउ साइंटिफिक नोटेशन में देखिए अब पॉइंट हमें कहीं भी नहीं नज़र आ रहा। पहले क्वेश्चन में तो नज़र आ रहा था ना। अब पॉइंट हमारे पास है राइट साइड पे बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर। अब इसको सेम उसी तरीके से हमने मूव करना है कि पॉइंट से लेफ्ट साइड पर एक नॉन जीरो डिजिट रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास पूरा नंबर है ना, तो लेफ्ट साइड पे ना जो नंबर है वो ये है 5। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए। यहाँ पर हमने पॉइंट लेकर आना है साइंटिफिक नोटेशन में, क्योंकि इससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट हो। इस नंबर में हमारे पास वो कौन सा बन रहा है? 5। तो इसको मूव करते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, कितने डिजिट्स मूव किया हमने? 7। और राइट से लेफ्ट पे किया तो फिर जो है ना 10⁻+7 होगी। अगर लेफ्ट से राइट करें तो माइनस, और अगर राइट से लेफ्ट करें तो प्लस। और ये फिर इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। देखिए इसको आपने किस तरीके से लिखना है, 5.34। अब बाकी इसके पीछे ये ज़ीरो जो है ना वो आपने रिमूव कर देने हैं। ठीक हो गया, तो बन जाएगा 5.30 इंटू 10⁻7, ये इसका साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें जो नंबर गिवन है वो हमारे पास है 0 और पॉइंट के बाद हमारे पास ज़ीरो है, 0 0 0 0, मतलब मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ लगा लेंगे, 10 ज़ीरोज़ लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ज़ीरो आ गया और लास्ट में 1 2, ये हमारे पास नंबर गिवन है। इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ पर देखिए इन साइंटिफिक, ठीक है स्टूडेंट, इन साइंटिफिक नोटेशन। सो साइंटिफिक नोटेशन में सेम वही फर्स्ट नॉन जो पॉइंट है वो नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। अब देखिए लेफ्ट साइड पे जीरो है, लेकिन ये वन जो है ना, वन के बाद अगर हम पॉइंट लेकर आए तो फिर नॉन जीरो डिजिट बनता है। तो कितने डिजिट मूव होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर जब आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 11। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास 10⁻⁻11, और यहाँ पर आ जाएगा 1.2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये इसका साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास है 2.5326, इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक हो गया, तो सोल्यूशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2.5326, ठीक है, यहाँ पे अब हम हेडिंग देंगे इन साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट देखिए किसके बाद है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है। तो पॉइंट को तो हम कहीं पे भी नहीं मूव कर सकते, और लेकिन हमने लिखना भी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है। तो फिर हम क्या करेंगे, 2.5326, क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेना है, मल्टीप्लाई 10⁻0 लिख देना है कि इनके पॉइंट को हमने कहीं पर भी नहीं रिमूव किया, ये अपनी जगह पर ही मौजूद है। तो ये फिर आप उसने क्या करना है, उस वहाँ पे आपने लिख देना है 10⁻0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यानी कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन होंगे वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में गिवन होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ना यहाँ पर देखिए पहला पार्ट इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट 9.067 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, सोल्यूशन। ठीक हो गया। नाउ सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 9.067 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। अब हमने क्या करना है, इसको लिखना है स्टैंडर्ड नोटेशन की फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड नोटेशन की फॉर्म में देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, -5। तो इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि पावर में माइनस किस वक्त आता था, जब हम पॉइंट को, जैसे कि एक क्वेश्चन गिवन ना फॉर एग्जांपल, साइंटिफिक नोटेशन में 10 पावर माइनस कब होता था, कि अब हम इस पॉइंट को किस साइड पे मूव करें, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे। तो फिर हमारे पास जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 डिजिट मूव किया तो -4, सही हो गया। अब अगर देखिए आपके पास ये वाला फॉर्म गिवन है 10⁻⁻4, और आपको कहे कि ये साइंटिफिक फॉर्म है ना, साइंटिफिक नोटेशन है, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें, तो जो पॉइंट होगा माइनस साइन पावर में ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने उसको मूव करना है टूवर्ड द लेफ्ट साइड। किस साइड में मूव करना है, टूवर्ड द लेफ्ट साइड, ठीक है, इनके उल्टा चलना है।
और अगर आप इसके अलावा जो हमने क्वेश्चन एक और ऊपर पढ़ा था, क्या था, 3 5 3 2 1, उसका साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म क्या था? अगर पॉइंट यहाँ पर है तो हमने क्या किया था, इसको मूव किया था राइट साइड से लेफ्ट साइड पे। तो इसको हमने लिखा 5.321 मल्टीप्लाई 10 पावर +3। अब अगर आपके पास गिवन हो ना साइंटिफिक नोटेशन 10 पावर+ में यानी कि +3, तो उसको फिर आपने यहाँ पर देखिए प्लस है, तो प्लस का मतलब ये है कि आपने उसको मूव करना है टूवर्ड द राइट। ठीक है, मैं एरो लगा देता हूँ। अगर नेगेटिव साइन होगा, कौन सा, पावर में नेगेटिव साइन, तो पॉइंट को मूव करना है टूवर्ड द लेफ्ट साइड, और अगर पॉजिटिव होगा तो टूवर्ड द राइट साइड। ये याद रखना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 10 पावर-5। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 10 पावर-5। पावर में क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस आ रहा है ना, तो हमने क्या करना है, माइनस क्या शो करेगा कि हमने पॉइंट को मूव करना है टूवर्ड द लेफ्ट साइड। कितने टाइम मूव करना है, 5 टाइम। अब देखिए 5 टाइम मूव करना है, तो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए इसको ना मैं यूँ लिख लेता हूँ, 9 0 6 7। पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, एक टाइम मूव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। हमने 5 टाइम मूव करना है, तो आप क्या करें, यहाँ पर एक और टाइम मूव कर लें। तो यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो आप क्या लगा लेंगे, 0। तो कितने डिजिट मूव हो गया, 2 डिजिट, एक 9 और दूसरा 0। हमने कितना करना है, 5। एक बार फिर कर ले, यहाँ पे फिर 0 लगा ले। ठीक है, तो कितने हो गए, 3। एक बार फिर कर लें, कितने हो जाएंगे, 4। और एक बार फिर कर ले, कितने हो गए, 5। यहाँ पर आपने पॉइंट लगा के इससे पहले 0 लगा देना। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर इसका क्या बन जाएगा, 0.0000906 7। ठीक हो गया। इसको आपने ख्याल में रखने, जो हमने पॉइंट मूव किया ना, ये पॉइंट को डिजिट्स में मूव किया, जब कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे 0 लगाने हमने। ठीक है, और ज़्यादातर चांसेस में, ज़्यादातर केसेस में जब हम माइनस साइन के साथ डील कर रहे हो पावर में, तो इस तरह की 0 की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट देखें इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 5.64 मल्टीप्लाई 10 पावर 0। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास किस फॉर्म में है, ऑलरेडी हमारे पास किस फॉर्म में है, अभी हमने लास्ट पार्ट किया था ना, कि ये 10 पावर 0 का मतलब ये है कि पॉइंट अपनी जगह पर ही रहेगा। ये ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म है। हाँ, अगर आप इसको चाहते हैं थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो आप इसको यूँ कर सकते हैं, 5.64 मल्टीप्लाई 10 पावर 0, क्वेश्चन लिख लिया। और हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 बन जाए तो वह किसके इक्वल होती है, 1 के। तो 5.64 मल्टीप्लाई 1, और इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 5.64 ही आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें जो नंबर गिवन है वो है 6.53 मल्टीप्लाई 10 पावर-6। ठीक हो गया। अगेन देखिए अब माइनस का साइन है, सही है। तो सोल्यूशन यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, 0.53 मल्टीप्लाई 10 पावर-6। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख ले स्टैंडर्ड फॉर्म, सही है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए, सबसे पहले तो जो है ना, हम क्या लिख लेते हैं, 653, पावर में साइन माइनस का, और कितने डिजिट मूव करना है हमने लेफ्ट साइड पे, 6। तो यहाँ पर देखिए डिजिट, यहाँ पर पॉइंट है ना, तो यहाँ से मूव करें तो ये 1 हो जाएगा। फिर मूव करें 2, यहाँ पे साथ हम 0 लगा लेते हैं। फिर मूव करें, कितने हो जाएंगे, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो मतलब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर 0। तो इसका जो सही आपने लिखना है वो क्या लिखना है, वो आपके पास आ जाएगा 0.0000, यानी कि 5 0 आएंगे, देन 653। ठीक है, ये वाला जो फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है इसको खैर आप थोड़ा सा साइड पे यहाँ पे रफ वर्क में कर लें, ताकि आपके क्वेश्चन जो है ना वो सही और खूबसूरत नज़र आए। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यानी कि फोर्थ पार्ट इसका। देखिए फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है,
फोर्थ पार्ट इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आपके पास गिवन है 3.1415 इंटू 10 पावर 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3.1415 इंटू 10 पावर 9। इसको हमने किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ना। तो यहाँ पर लिखे स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ना स्टैंडर्ड फॉर्म में अब लिखने के लिए, जो कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि खैर वो जो हम प्रोसेस करते हैं ये वाला प्रोसेस, इसको रफ वर्क में कर लिया करें। इसको मैं यहाँ पे अब देखिए रफ वर्क में करता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो मैं डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म के नीचे लिखूंगा। क्वेश्चन है मेरे पास जो गिवन 3.1415। देखिए 10 पावर +9, प्लस मीन्स पॉइंट को मूव करना टूवर्ड द राइट। कितनी डिजिट, 9 डिजिट। तो चलिए मूव करते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 तक तो हमारे पास डिजिट थे, लेकिन मुझे कितने मूव करना है, 9। तो इसके बाद जो होंगे उसको जीरो की हेल्प लेंगे। देखिए एक और मैंने मूव किया तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे जीरो लगा लेना है। फिर एक और बार लेकर आए, यहाँ पे फिर जीरो लगा लें, 6। फिर इस तरीके से ये 7 8 और फिर 9। मीन्स हमें कितनी जीरो की हेल्प लेनी पड़ी, 1 2 3 4 5 की। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, ये पॉइंट अब यहाँ से निकल कर कहाँ पर आ गया, बिल्कुल लास्ट में आ गया। तो ये बन जाएगा 3.1415 और 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ गए। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।